Welcome to my YouTube channel. Hello, Rohan, Sohan, गौरव, सौरभ, सोनी, तिवारी, सब लोग भाई पढ़ाई करो। अब देखो एग्जाम आ गए हैं। यशराज, पढ़ाई चल रही है। देखिए आप लोग एग्जाम जुलाई में हैं, तो इसलिए अब जम के पढ़ाई का समय आ गया है। ठीक है ना। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हम लोग पंच के बारे में चल रहा था। पंच क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पंच क्या होता है हम लोग फिर से रिवीजन एक बार कर लेते हैं। पंच किस चीज के बने होते हैं? तो पंच हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील के बने होते हैं। ये हार्ड एवं टेम्पर किए जाते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग किसी जॉब पर जो मार्किंग रेखाएं हैं उस पर पंचिंग करने के लिए, अर्थात मार्किंग को पक्का करने के लिए, या किसी पतली सीट है उस पर होल आदि करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। और हमने साथ में पंच 4 प्रकार के हम लोगों ने पंच पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे? पहला हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर पंच। तो सेंटर पंच क्या होता है? सेंटर पंच का उपयोग क्या होता है? ये देखिए 4 से 12 mm डाय के और लगभग 125 mm लेंथ में आते हैं। और इसका उपयोग किया जाता है कि जब हम लोग कोई ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के पहले इसका सेंटर लगा लेते हैं और इसका पॉइंट का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। इसलिए इसका सेंटर पहले होल करने से पहले, ड्रिल करने से पहले लगा लेते हैं, जिससे ड्रिल हमारा उसी पॉइंट पर जाए, इधर उधर ना भटके। ठीक है ना। तो ये हो गया सेंटर पंच के बारे में। फिर हम लोगों ने डॉट पंच के बारे में पढ़ा था। डॉट पंच का उपयोग क्या होता है? डॉट पंच का उपयोग होता है कि जब हम कोई मार्किंग करते हैं या मार्किंग रेखाएं खींचते हैं तो उनको पंच द्वारा मार्किंग को पक्का करते हैं। इसके लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। फिर इसका एंगल पॉइंट कितना होता है? इसका एंगल पॉइंट 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है ना। फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रिक पंच के बारे में। प्रिक पंच क्या होता है? ये फाइन मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये क्या है? सॉफ्ट मटेरियल है ना, जो नर्म धातुएं हैं उस पर फिनिश मार्किंग करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, इन सब जो मटेरियल है इस पर मार्किंग हम लोग करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक और हम लोगों ने पंच पढ़ा था सॉलिड पंच के बारे में। सॉलिड पंच के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी सीट पर होल करना हो तो उसके द्वारा हम सीट पर होल करते हैं। सॉलिड पंच के हेड पे हम लोग हैमर के द्वारा चोट करते हैं तो सीट पर होल हो जाता है। लेकिन ये होल सही नहीं होता है ना, एक्यूरेसी में ये होल नहीं माना जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पंच क्या है? ऑटोमेटिक सेंटर पंच। ये ऑटोमेटिक सेंटर पंच क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये एक प्रकार का आधुनिक पंच है और जिसका प्रयोग करते समय इसके पंच हेड पर हमें हैमर का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ये पंच सही व सटीक मार्किंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कैसे? इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो ब्लॉक में इस प्रकार से सेटिंग की जाती है कि जब हम पंच को दबाते हैं तो बिना हथौड़े के या बिना हैमर के ये मार्किंग कर देता है। और इसके पीछे एक कैप लगी होती है जो कैप के द्वारा हम ये सेट करते हैं कि इस पर भारी चोट की मार्किंग करनी है, पंच करना है, या हल्की चोट की पंच करना है। तो कैप के द्वारा हमें जैसा हमें पंच करना है, भारी या हल्का, तो उस कैप के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। ठीक है। और ये इसका जो पॉइंट एंगल है वो कितना होता है? 90 डिग्री का भी होता है और 120 डिग्री के भी आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ऑटोमेटिक पंच। एक ये भी पंच हो गया। फिर हम लोग, और ये देखिए ऑटोमेटिक पंच बनाया है। ये देख लीजिए फिगर कि कैसा होता है ना। बहुत से बच्चों को ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए मैं पूरे फिगर बना के ही आपको समझाता हूं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक पंच बना है। ये क्या है? ये यहां से पुश करते हैं, यहां से पुश करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो निकल आता है। ठीक है ना। और जब इसको घुमा देते हैं तो पॉइंट अंदर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक पंच बनाया हुआ है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं हालो पंच क्या होता है। तो हालो पंच क्या होता है? इसका प्रयोग नर्म सीट में सुराख करने के लिए किया जाता है। जैसे गत्ता हो गया, गैस कट हो गई, चमड़ा हो गया, नर्म अलोह धातु हो गई, या लोहे की पतली पतली सीटें हो गई, इन सब में होल करने के लिए हालो पंच का उपयोग किया जाता है। और ये अंदर से खोखला होता है, ये अंदर से हालो होता है, इसीलिए इसका नाम हालो पंच है।
और ये सुराख के अनुसार कई साइजों में मिलते हैं। और ये देखिए हालो पंच बना हुआ है, ये हालो पंच है, इसमें हम हैमर के द्वारा चोट हेड में मारते हैं तो इस पे होल हो जाते हैं सीट में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पिन पंच के बारे में। पिन पंच क्या होते हैं, तो देखिए ये आगे से जो है वो समानांतर होते हैं तथा जो आम पंच होते हैं उनसे ये अधिक लंबे होते हैं, है ना। पिन आदि को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अधिक लंबे इसलिए रखे जाते हैं कि कोई पिन वगैरह मान लीजिए फंस गई है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं होल के अंदर कोई पिन फंसी है तो ये पिन जो पिन पंच होते हैं वो लंबे होते हैं, तो इसको हमने उस होल के अंदर डाला और हैमर से चोट किया तो वो जो अंदर फंसा हुआ पिन है वो निकलकर बाहर आ जाता है। तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, ठीक है ना। ये भी कई साइजों में मिलते हैं, जैसे ये देखिए ये पिन पंच है, ये हैमर से इस पे चोट करेंगे, कोई होल के अंदर कोई पिन फंसी हुई है तो इसको हम पंच को डालेंगे और हैमर से चोट करेंगे तो वो पिन जो है वो बाहर निकल जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो इसका उपयोग इसलिए करते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं बैल पंच क्या होता है। तो बैल पंच क्या होता है, ये गोल राड के सेंटर निकालने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या उसकी मार्किंग करने के लिए। गोल जाप का सेंटर निकालने या उसकी मार्किंग करने के लिए बैल पंच का उपयोग किया जाता है। इसके आगे का जो भाग है वो कैसा बना होता है, आकृति इसकी घंटी नुमा बनी होती है और तथा इनके घेरे पर इसका साइज डिपेंड करता है। इसके बीचों बीच एक पंच लगा होता है जिसे एक स्प्रिंग ढकेल कर रखती है। जैसे ये देखिए, ये आप लोग देखिए ये बैल पंच बना हुआ है, ये क्या है, ये इसका घेरा है, ठीक है ना, तो इसका साइज इस घेरे के अनुसार आता है। और ये देखिए बीचों बीच इसका एक पंच लगा हुआ है, ऊपर स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग के द्वारा हम इसको पुश करते हैं तो ये पंच उस पे जॉब पे पंचिंग कर देता है। तो इस तरीके से इस बैल पंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके हो गए अभी पंच के बारे में, अब हो गए, ठीक है ना। तो ये कितने प्रकार के पंच हुए सभी हमने पढ़ा है, किस मटेरियल के बने होते हैं, इस सभी पंचों का किसका कहाँ उपयोग होता है, ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट एज क्या होते हैं और स्पीड लेवल क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट एज क्या होता है, स्टेट एज के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेट एज क्या है, ये इसका प्रयोग तलों की समतलता अर्थात फ्लैटनेस को चेक करने के लिए और सीधापन कि ये स्टेट है, सीधापन चेक करने के लिए स्टेट एज का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है, जो लंबी सीटें होती हैं, है ना, लंबी प्लेटें होती हैं, तो इतनी लंबी प्लेटों का फ्लैटनेस चेक करने के लिए तो भाई बड़ा सा एक स्टेट एज है ना, वो क्या होता है, एक रॉड होती है, उस रॉड के द्वारा हम उस सीट पे रखते हैं और उसकी हम लोग सीधापन उसका देखते हैं, ये सीधा है कि तिरछा, ऐसे लगा के इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। जहां उसमें कमी आई तो उसको हैमर के द्वारा उसका सीधापन चेक कर लेते हैं, या सरफेस को हम चेक करते हैं, रखा स्टेट है और देख लिया कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। और सीधी रेखाओं की मार्किंग करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए 1 मीटर लंबी सीट है ना, अब उस पर हमें मार्किंग करनी है, सीधी रेखा खींचनी है, तो स्टील रूल वगैरह तो इतने लंबे आते नहीं हैं कि जो ये उस पर मार्किंग कर सके, है ना। तो क्या करते हैं, ठीक है ना। अब ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये देखिए कास्ट आयरन का बना होता है और स्टील के भी कई आकारों में ये बनाए जाते हैं। और इसके एक किनारे वाले क्या है, ये कई आकारों में आते हैं, सॉरी ये कई आकार या शेप में आते हैं, जैसे एक किनारे वाले बेवल एज, है ना, त्रिकोणी, चौरस, ब्रिज टाइप, जैसे आकार का हमें स्टेट एज उपयोग में लाना है उस तरीके से हम स्टेट एज को उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिए, स्टेट एज का मेन काम क्या है, मेन काम यही है, जो लंबी लंबी सीटें होती हैं उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम सब स्टेट एज खूब लंबे से लंबे होते हैं, तो उनको हमने रखा और देखा कहाँ ऊंचा नीचा, उस हिसाब से हैमर से को मार के हमने उस सीट को हाइट जो जहां ऊंचाई है उस पर हैमर मारा और सीट को बराबर लेवल पे ले आए। या हमने देखा कोई राड है तो हमने चेक किया कि कहां तिरछी है कहां सीधी है, जहां तिरछी उस पर निशान लगाया और हैमर से उसको पीट कर सीधा किया और स्टेट एज द्वारा चेक करते रहते। तो ये हो गया स्टेट एज का उपयोग। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पिरिट लेवल क्या होती है।
देखिए स्पिरिट लेवल क्या होती है, इसका प्रयोग आधार सतह तथा लंबवत सतह को 90 डिग्री पर जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। इस स्पिरिट लेवल जो है ये क्या है, एक लेवल में 2 या 3 लेवल होते हैं, जैसे 90 डिग्री का भी आता है, 45 डिग्री के भी आते हैं। आकार के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं। इसकी बॉडी में क्या होता है, शीशे की एक वर्ग आकार की ट्यूब लगी होती है। इसमें वायु का एक छोटा सा बुलबुला होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे सॉरी, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर में भी देखते हो फीवर वगैरह हम लोग चेक करते हैं तो उसमें एक छोटा सा बुलबुला होता है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, शीशे के वर्ग आकार की ट्यूब लगी होती है, इसमें वायु का एक छोटा सा बुलबुला होता है। स्पिरिट लेवल ट्यूब रेखाओं द्वारा अंकित होती है। ठीक है ना। स्पिरिट लेवल ट्यूब में क्या होती है, जो रेखाएं होती हैं वो भी अंकित होती हैं। जब बुलबुला इसके मध्य में रहता है तब तो हम मान लेते हैं कि सरफेस जो है बिल्कुल सही है, अगर सेंटर पे है तो हम सतह को मानते हैं सही है, लेकिन जिस ओर बुलबुला चला जाता है वो सतह को हम ऊंचा मान लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से सरफेस को चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है कि कौन सी सतह हमारी ऊंची है, कौन सी नीची है, फिर उसको हम सही कर लेते हैं, हाइट को चेक करके और फिर उसके बाद उसको हम सही करते हैं। तो ये हो गया स्टेट एज और स्पिरिट लेवल के बारे में। अब हम लोग कुछ इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, है ना, उसको हम लोग देखिए हम लोगों ने पंच के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, है ना, तो जिससे हमारा रिवीजन होता रहे। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि पंच का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है। ठीक है ना। पंच का साइज जो है वो कहां से कहां तक लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, एक तो है इसकी लंबाई से लेते हैं, फिर दूसरा है कि डायमीटर से लेते हैं, तीसरा है लंबाई व व्यास से लेते हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोगों ने पंच के बारे में पढ़ा था कि पंच का जो साइज है वो उसकी लेंथ से, हमने बताया था 150 mm तक लेंथ में आते हैं और 4 से लेके 12 mm डायमीटर में आते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमें मालूम था कि पंच का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है। तो पंच का साइज इसकी लंबाई से और इसके डायमीटर से। तो ये क्वेश्चन हमारा ओके सॉरी। ठीक है ना। फिर अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंच किस धातु के बने होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पंच किस धातु के बने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है, पहला है कास्ट आयरन के बने होते हैं, कि दूसरा कह रहा है माइल्ड स्टील के बने होते हैं, कि तीसरा कह रहा है हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, कि चौथा कह रहा है स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पंच किस धातु के बने होते हैं। तो हमने पढ़ा था पंच हाई कार्बन स्टील व टूल स्टील के बने होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा सही है, ये थर्ड वाला हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है ना, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट पंच का एंगल कितना होता है। ठीक है ना। तो कितना ऑप्शन दिया है 90 डिग्री होता है, कि 60 डिग्री होता है, कि 45 डिग्री होता है, कि 30 डिग्री होता है। तो हम लोगों ने इसको भी पढ़े थे सारे, हम लोगों ने एंगल पॉइंट जो होते हैं डॉट पंच के कितने डिग्री में होते हैं सब हम लोगों ने पढ़े थे। तो डॉट पंच का हम लोगों ने पढ़ा था कि 90 डिग्री क्या होता है, सेंटर ड्रिल का होता है, और 60 डिग्री जो है वो होता है डॉट पंच का। तो डॉट पंच का एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, अर्थात ये सेकंड वाला है, ये हमारा सही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्यों किया जाता है। नर्म धातुओं पर मार्किंग करने के लिए हम सेंटर पंच का उपयोग करते हैं, कि होल करने के लिए करते हैं, कि ड्रिल सेंटर लगाने के लिए करते हैं, कि उपरोक्त सभी या सभी में करते हैं। तो हम लोगों ने सेंटर ड्रिल के बारे में पढ़ा था कि किसी जॉब में जब हम ड्रिलिंग करते हैं, किसी जॉब पे होल करते हैं, तो हम एक सेंटर पंच का उपयोग करते हैं, कि सेंटर पंच से मारकर उसके बाद हम ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल हमारा इधर उधर भटकता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन था कि सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है नर्म धातुओं पर मार्किंग करने, नहीं,
होल करने नहीं, ड्रिल सेंटर लगाने के लिए, है ना, ड्रिल सेंटर लगाने के लिए उपरोक्त सभी। तो हमारा ये थर्ड वाला जो है ये सही है, ड्रिल सेंटर लगाने के लिए। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और है, प्रिक पंच का एंगल कितना डिग्री होता है। तो हम लोगों ने प्रिक पंच का भी एंगल पढ़ा था, कितना होता है। इसमें क्या है ऑप्शन में 45 डिग्री होता है प्रिक पंच की। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिक पंच का एंगल कितने डिग्री होता है। तो प्रिक पंच का क्या दिया है, 45 डिग्री होता है कि 62 डिग्री होता है कि 80 डिग्री होता है कि 30 डिग्री होता है। तो प्रिक पंच का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इसका देखा था कि एंगल पॉइंट जो है वो 30 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो 30 डिग्री माने ये वाला हमारा फोर्थ वाला है, ये सही है। ठीक है ना, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्ट पंच का उपयोग क्या होता है। डिप्ट पंच के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो डिप्ट पंच का उपयोग क्या होता है, पतली चादरों पर होल करने के लिए इसका डिप्ट पंच का उपयोग करते हो, कि नर्म धातुओं पर रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग करते हो, कि मार्किंग करने के लिए करते हो, कि उपरोक्त सभी में इसका उपयोग करते हो। तो डिप्ट पंच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पतली चादरों पर होल करने के लिए डिप्ट पंच का उपयोग किया जाता है। अर्थात ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि पिन पंच का उपयोग किया जाता है। कहां किया जाता है पिन पंच का उपयोग। ऑप्शन है कि पिन में होल करने के लिए पिन पंच का उपयोग करते हो, दूसरा है सीट में होल करने के लिए, कि तीसरा है मार्किंग करने के लिए, कि चौथा है पिन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन है पिन पंच का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पिन पंच के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि पिन पंच का उपयोग क्या होता है। पिन पंच जो होते हैं अन्य पंचों की अपेक्षा ज्यादा लंबे होते हैं। तो मान लीजिए किसी होल के अंदर कोई हमारी पिन फंस गई है तो क्या होता है, उसमें होल के अंदर उसमें हम पंच को रखेंगे और हैमर के द्वारा तेज ठोकर मारेंगे तो जो पिन है वो निकलकर बाहर आ जाएगी। तो पिन पंच का उपयोग हम लोग पिन को निकालने के लिए करते हैं। अर्थात ये फोर्थ वाला जो है ये हमारा सही है। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन आता है लास्ट है कि ऑटोमेटिक सेंटर पंच का उपयोग कहां किया जाता है। तो ऑटोमेटिक सेंटर पंच के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि फाइन मार्किंग के करने के लिए करते हो, कि पतली सीट में होल करने के लिए करते हैं, कि जॉब का सेंटर निकालने के लिए करते हैं, कि उपरोक्त ये सभी सही हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोमेटिक सेंटर पंच का उपयोग कहां किया जाता है। तो पहला है कि फाइन मार्किंग करने के लिए, है ना। तो फाइन मार्किंग करने के लिए ऑटोमेटिक सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। तो ये पहला वाला जो है ये हमारा सही है। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसको हम लोग समझे और खूब ध्यान से। तो ये हो गए पंच के बारे में। अब इसके बाद भी हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा है मार्किंग या लेआउट के बारे में, है ना, जैसे पैरेलल ब्लॉक के बारे में, सरफेस प्लेट के बारे में, है ना, एंगल प्लेट के बारे में, मार्किंग एंड लेआउट टेबल क्या होती है, 5S सिस्टम के बारे में या अन्य सेफ्टी प्रकाशन के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ी। इसके बारे में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।